अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्काई टेक। ये आज का हमारा लेसन नंबर 3 है। आज के इस लेसन में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस पे काम करेंगे। 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, मसलन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड। इन ऑपरेशंस को समझने के लिए आप कैलकुलेटर की एग्जांपल को जहन में रखें कि जब हमने दो नंबर्स को ऐड करवाना होता है तो हम क्या करते हैं। हम पहला नंबर टाइप करते हैं, फिर उसके बाद प्लस टाइप करते हैं और फिर दूसरा नंबर। तो एक्सेल में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन एक्सेल में डिफरेंस ये है कि एक्सेल का फार्मूला स्टार्ट होगा इज़ इक्वल टू से। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो शीट है इनमें से हमने दो नंबर्स को ऐड करवाना है। तो इज़ इक्वल टू के बाद आप पहला नंबर सेलेक्ट करें, उसके बाद आप ऐड टाइप करें और उसके बाद आप सेकंड नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लें। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी सबसे पहले आप इज़ इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद इस शीट में से कोई एक नंबर ले लेते हैं। हमने सेल को सिलेक्ट किया है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट टाइप करें और इसी तरह फिर सेकंड नंबर। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो आंसर है वो जनरेट हो जाएगा। सेम मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई के लिए हम इज़ इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद शीट में से कोई दो नंबर ले लेते हैं। सपोज़ कि हमने पहला नंबर ये लिया है, उसके बाद मल्टीप्लाई का जो सिंबल है इसको टाइप करें और फिर सेकंड नंबर ले लें। इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं, उसके लिए आप इज़ इक्वल टू कोई एक नंबर सेलेक्ट कर लें। सपोज़ कि ये नंबर सेलेक्ट किया है, उसके बाद डिवाइड और जिस नंबर पे डिवाइड करना है उसको सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस कर दें। अगर आपके पास कोई शीट नहीं है, आप मैनुअली दो नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना चाहते हैं तो वो तरीका भी बहुत ही आसान है। उसके लिए आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू टाइप करें और मैनुअली वो नंबर्स टाइप कर लें जिनको आपने ऐड करवाना है या सब्ट्रैक्ट करवाना है या मल्टीप्लाई करवाना है या डिवाइड करवाना है। अब हम ऐड करवा रहे हैं तो पहला नंबर टाइप करता हूँ, उसके बाद जिस तरह आप कैलकुलेटर पे करते हैं प्लस टाइप करें और फिर सेकंड नंबर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो दो नंबर्स हैं ये ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का जो सिंबल है उसको टाइप करें और फिर सेकंड नंबर। एंटर प्रेस करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई के लिए इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह डिवाइड जो है उसको कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर। तो ये डिवाइड हो चुका है। इन्हीं एग्जांपल्स को लेके आगे चलते हैं। सपोज़ कि हमारे पास एक एम्प्लॉई है, उसकी बेसिक सैलरी जो है वो 20,000 है। उसके बाद उसका जो कन्वेंस है वो 2,000 रुपीज़ है। उसका मेडिकल 1,500 रुपीज़ है। उसका सोशल सिक्योरिटी 5,000 है। उसका जो हाउस रेंट है वो 2,500 रुपीज़ है। तो हमने इनका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का तरीका बहुत आसान है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जिन नंबर्स को आपने टोटल करवाना हो उनको आप रेंज में लें और जिस सेल के अंदर आपको टोटल चाहिए वहाँ तक रेंज बना लें। उसके बाद अपर राइट कॉर्नर पे ऑटो सम का बटन है, जैसे आप ऑटो सम करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सपोज़ कि ये इसकी टोटल सैलरी है, हम इसका टैक्स डिडक्ट करना चाहते हैं। टैक्स जो है वो उसकी रेशो जो है 3.5% है, तो इसका टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू उसकी जो टोटल सैलरी है उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 3.5% के साथ। तो ये इसका जो इसकी टोटल सैलरी है उसका टैक्स डिडक्ट हो चुका है। इसका EOBI जो है सपोज़ के वो 400 रुपीज़ है। अब हमने इसका टेक होम निकालना है।
टेक होम निकालने के लिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इज़ इक्वल टू, उसके बाद इसकी टोटल सैलरी में से जैसे कि हमने टैक्स डिडक्ट किया था उसको हमने माइनस करवा देना है, और EOBI एम्प्लॉई ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन जो है, ये जो कटिंग करते हैं पैसों की वो है, तो ये भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसका टेक होम जो है वो निकल आएगा। इसी एग्जांपल को लेके आगे चलते हैं। सपोज़ कि हमारे पास एक स्टॉक कंपनी है, वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है, उसकी क्वांटिटी है, पर आइटम की प्राइस जो है, और टोटल इसका जो बनता है वो। सपोज़ कि हमारे पास पहली आइटम है माउस, इसी तरह कीबोर्ड, उसके बाद LCD, और कोई एक और चीज़ ले लेते हैं हार्ड डिस्क। तो हमारे पास 10 माउस हैं और पर माउस जो प्राइस है वो 500 है। इसी तरह हमारे पास जो कीबोर्ड हैं वो 15 है और पर कीबोर्ड जो प्राइस है वो 800 है। हमारे पास 5 LCDs हैं और एक LCD जो है उसकी प्राइस 7000 रुपीज़ है। इसी तरह हमारे पास 12 हार्ड डिस्क हैं और एक हार्ड डिस्क जो है ये 6000 रुपीज़ की है। अब हम इनका टोटल निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए अब देखें कि यहाँ पे अगर आप इस शीट को समझने की कोशिश करें तो मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा, इज़ इक्वल टू, हमारे पास 10 माउस हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक माउस की जो प्राइस है उसके साथ, तो हमारे पास जो 10 माउस हैं उनकी जो प्राइस है वो निकल आएगी। इसी तरह अगर हम इसको ड्रैग कर देते हैं तो आपकी सभी जो आइटम्स हैं उनकी प्राइस जो है कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। मसलन हार्ड डिस्क जो है 12 हार्ड डिस्क थी तो ये 72,000 रुपीज़ की बनती हैं। अब हम इनका टोटल निकाल लेते हैं ये देखने के लिए कि कंपनी के अंदर हमारे कितने पैसे जो हैं ये इन्वेस्ट हैं। उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था, ऑटो सम करवाना आपने, तो 1,24,000 रुपये जो हैं हमने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। तो बेसिक ये ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के ही फार्मूले हैं, बस इनको लगाने का जो अंदाज़ है, इनको इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार है वो बदल जाता है। इसके बाद एक और चीज़ समझ लेते हैं। सपोज़ कि हमारे पास कुछ पाकिस्तानी रुपीज़ हैं, अबाउट 50,000 रुपीज़, तो हमने इनको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने पहले डॉलर की प्राइस देखनी है। मौजूदा डॉलर की जो प्राइस है वो 164 पॉइंट समथिंग है, तो हम 165 ले लेते हैं। तो हमने करना क्या है, इज़ इक्वल टू, आपके पास जितने पाकिस्तानी रुपीज़ हैं वो, और आपने इसको डिवाइड करवा देना है जितनी डॉलर की प्राइस है, 165 पे कर देते हैं। तो अगर हमारे पास 50,000 रुपीज़ हों तो हमने उनको डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट करवाना हो तो वो $303 जो हैं राउंड अबाउट इतने बन जाएंगे। यहाँ पे जो हमने फार्मूला इस्तेमाल किया वो डिवीज़न का फार्मूला था। तो ये कैलकुलेटर की सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, तो आप कैलकुलेटर के जो ऑपरेशंस हैं इनको जहन में रखें तो आप डिफरेंट शीट्स के अंदर डिफरेंट तरह से इनको यूज़ कर सकेंगे। तो ये तो था आज का बेसिक सा लेसन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।